कई लोग बोलते हैं कि महाराज जी हम बहुत पैसा कमाते, सब कुछ करते हैं, हमारे घर में पैसा नहीं टिकता। महाराज इसका मेन कारण बता लेता हूं। सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। हाँ, जय बोलो। भूल में भी अगर जय बोलोगे ना तो कुछ न कुछ आपको मिलेगा। कई लोग तो क्या बोलते हैं कि मैं ऊंचो हाथ कर जय बोलू तो मिन कहीं कही। अब मिनक तने सोको क्यों ज कदी, पहली बात तो कदी किया अपने। अब देखो हेठ जी ज्यादा खर्चो करी तो कहीं कहे तो बावड़ा रियोड़ा है, कम खर्चो करता तो ही हेठ जी ने कहीं कहता एक नंबर रो कंजूस। मरनो तो दोनों तरफ अपो नहीं है, समझ में आई नहीं। ज्यादा खर्चा करे तो बावड़ा रियोड़ा, कम खर्चा करे तो कंजूस, एक नंबर रहा। अब छोड़िया कटे अपने। महाराज एक ध्यान रखो, हम इतना मानते हैं कि जब भगवान की भक्ति करोगे तो कोई न कोई अड़चन जरूर आएगी। कई लोग बोलते हैं कि महाराज जी हम बहुत पैसा कमाते, सब कुछ करते हैं, हमारे घर में पैसा नहीं टिकता। महाराज इसका मेन कारण बता लेता हूं, पैसा क्यों नहीं टिकता। क्या कारण है महाराज? आदमी बहुत मेहनत करता फिर भी पैसा नहीं टिकता। मेन चीज क्या है, हमारा जो रहन सहन होता है ना वो सही तरीके का नहीं होता। कोई लक्ष्मी स्थायी रूप से थोड़े दिन के लिए रुकती है फिर चली जाती है, और कोई तो आवे देखाड़ो दिरावे खाली आई और गई, और कोई लक्ष्मी निहाल कर देती है। तो आप लोगों से प्रार्थना है, धर्म कहता है कि जिस घर में, बेटा आवाज आ रही है यहां से, जिस घर में माताओं बहनों का अपमान होता है उस घर में शायद कभी लक्ष्मी टिक नहीं सकती। अब आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं, आपकी बेटी अगर ससुराल में दुखी है तो क्या आपको अच्छा लगेगा कभी? सिर्फ इतना ही पता चल जाए, एक पिता की मैं सबसे बड़ी कमजोरी बताता हूं, उसकी बेटी होती है। महाराज पिता सब कुछ सहन कर सकता है पर अपनी बेटी को ससुराल में दुखी नहीं देख सकता। ये पिता की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। तो उस पिता से हम प्रश्न करते हैं कि आपने आपकी बेटी के लिए अच्छा पति देखना चाहा, अच्छा ससुराल पक्ष देखना चाहा, तो आपके घर में कोई आई है आपकी पत्नी बनके, वो भी किसी और की बेटी है। महापुरुषों, उसका आदर करो तो तुम्हारी बेटी को आदर मिलेगा, नहीं तो आज मिले न कोई। आजकल नियम कैसा देखिए, मैं बहुत दुख लगता है महाराज, बहुत दुख लगता है। इन माताओं बहनों की आदत क्या है पता है? जब बेटी ससुराल जाती है ना तो इन माताओं बहनों की आदत देखना, कुछ भी चुपके से बेटी के थैले में कुछ न कुछ घुसा देते हैं, कुछ न कुछ रख देते। ये लड्डू रख लो, ये थोड़ा पैसा रख लो, ये थोड़ा ये रख लो, हमारी बेटी खाई, मेरी बेटी खाई। वाह 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 मम्मी वाह। बेटी ससुराल जा रही है, मम्मी चुपके से कुछ न कुछ उसके बैग में रख लेती है, और बहू पियर जा रही है, चुपके से जाके उसके बैग को चेक करती है। और शर्म आने की बात, धिक्कार ऐसी माताओं बहनों को जो अपनी बहू का बैग चेक करती है। महाराज कैसी कैसी सासू है वो। एक ध्यान रखना, कोई भी सासू मां से प्रार्थना है कि जो सासू मां अपने बहुओं की निंदा करती हैं वो सासू मां कभी सुखी नहीं हो सकती, और जो बहू अपने सास ससुर को जीव दुखाती हैं वो कभी बहू सुखी नहीं हो सकती। तो आपसे एक प्रार्थना है, जैसे आपका घर है, घर के अंदर बैठक रूम में या हॉल में 7 घोड़ों
शारद माते पधारो एणे आंगणीए में तो शिवरमा शारद माते पधारो एणे आंगणीए में तो
शमणे आओ पधरो शीला मातृ पधरो आंगणीए तो प्रथम नवो गणपत देव रमा ओ शिवरोला सारदे मातृ पधरो इणे आंगणीए में तो संग मैंने हनुमत आय रे पधरो इणे आंगणीए में तो अरे पावन मेरो संग लाए पधरो इणे आंगणीए श्री